Hello everyone, we have to discuss about that GK and GA जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस भाग 1 इतिहास हिस्ट्री। प्राचीन भारत RRB NTPC 2021 शिफ्ट 1 के पेपर। पाषाण काल, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत आता है? सी ताम्र पाषाण काल। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों को उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल होते हैं। ताम्र पाषाण युग में नव पाषाण युग के बाद आरंभ हुआ था, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा था और लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? बी 1957 से 1958 में। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित होती हैं। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य एवं पर्वतमालाओं से घिरी हुई होती हैं और ये एक पुरा पाषाणिक गुफा आवास होता है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही होती है और इसकी खोज डॉक्टर विष्णु एवं श्रीधर वाकाटकर द्वारा 1957 से 1958 में की गई होती। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया होता है। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं? डी भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की जगह से। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन की प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले होते हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की होती है, किंतु यहाँ उत्तर पुरा पाषाण एवं ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्ययुगीन युग के भी चित्र मिले होते हैं। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? बी भीमबेटका में। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक आवासीय पुरास्थल होता है, जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम होता है? ए पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से होता है और जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया होता है और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित होता है, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। प्राचीन भारत का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल का लक्षण। ऐतिहासिक काल का लक्षण। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। पुरा पाषाण साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। उदाहरण पाषाण काल एवं आदि ऐतिहासिक काल के लक्षण। लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, लेकिन लिपि गुण एवं अपठनीय होती। उदाहरण सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल लक्षण। पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण होता है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। पुरा पाषाण काल समय अवधि 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक होती है। मध्य पाषाण काल समय अवधि 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व की होती है। नव पाषाण काल समय अवधि 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक होती है। दूसरा, सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के सीप कहाँ से प्राप्त हुए होते हैं? सी नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, गुजरात से प्राप्त हुए होते हैं और इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में से कला के जो रूप प्राप्त हुए होते हैं, उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित होता है? रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ की खोज पंजाब में स्थित होता है। रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई होती। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित होता है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा की अधिकांश मानव मोहरे नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो कि 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसकी उपयोग व्यावसायिक उद्योगों के लिए किया जाता था। सी किसका?
रिस्टएराइट का। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेल, खड़ी एवं रिस्टएराइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी एवं चर्ट और गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं और मानक एवं मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे और जिनका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीर एक चित्रमय लिपि में लिखी गई होती हैं, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं होता है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बांध, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरा थे। धोलावीरा गुजरात राज्य में स्थित होता है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल होता है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई होती है और यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती एवं सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि होते हैं। और जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है और इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समाप्ति से जुड़ी हुई होती है? सी सिंधु घाटी सभ्यता से। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देके मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल होता है, क्या होता है? आयताकार टैंक होता है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक होता है और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की होती है। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। वर्ष 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला होता है? और डी रावी नदी किनारे। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर होता है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-1921 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? बी मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है और इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की होती। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? सी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित होता है? डी सिंध में। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित होता है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने की होती है और यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप काटना और धातु की वस्तुएं बनाना, महुर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प एवं उत्पादन के लिए समर्पित होता है? डी चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. एवं मजूमदार ने की होती है और यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राग हड़प्पा एवं संस्कृति जिसे कि झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं वे अवशेष मिले होते हैं। यहाँ के निवासी कुषाण एवं कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मनके, सीप एवं मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल होता है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? बी हड़प्पा को। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था और इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया होता है और तथा यह सभ्यता सिंधु घाटी घाटियाँ फैली होती है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया होता है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। पत्थर की बनी नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई होती है? सी हड़प्पा में। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक एवं घट
घड़ एवं चूना पत्थर से बना हुआ होता है और वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा होता है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा होता है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच होती है। इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? सी धोलावीरा। हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा का संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया होता है और यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर एवं बेट द्वीप पर स्थित होता है और यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगतपति जोशी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? डी उरुक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा एवं धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन एवं सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था और अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले होते हैं? बी धोलावीरा में। धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित होता है। इसकी खोज जेपी जोशी 1966-1968 ने की होती है और यह नगर आयताकार बना होता है। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से कलश एवं समाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से सेलखड़ी की मोहर एवं मृद भांडे एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। पुरातात्विक स्थल होता है सुरकोटदा किस राज्य में स्थित होता है? डी किस राज्य में स्थित होता है? गुजरात में। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित होता है और इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले होते हैं। 1996 में इस स्थल को खोज एवं जगपति एवं जोशी ने की होती है और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल होते हैं राज्य धोलावीरा, लोथल एवं रंगपुर, सुरकोटदा गुजरात और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, कलीबंगन राजस्थान, मांडा जम्मू कश्मीर, देमाबाद महाराष्ट्र, रोपड़ पंजाब। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला होता है और हड़प्पा की खुदाई की होती है? डी रेम व्हीलर ने। सर रॉबर्ट्स एरिक एवं मॉर्टिमर व्हीलर्स ने 1944 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला होता है और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया होता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य होता है राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वविदीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना होता है। ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बी विद्यापति हैं। प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात एवं भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई होती? सी RD बनर्जी द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित होता है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है विशाल स्नानागार। यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा होता है। 2.43 मीटर गहरा होता है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत होती है विशाल अन्नागार होता है और जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा होता है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति एवं योगी की मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि मिले होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई होती है। 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल में
यहाँ ये सांस्कृतिक पहली बार खोजी गई होती है कि नाम से किया गया होता है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित होता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और मधु स्वरूप वत्स द्वारा की गई होती है। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का माउंट गोमरी जिला। इसका काल निर्धारण निम्न होता है। NCERT 2600 और 1900 ईस्वी के पूर्व का बीच। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा होता है। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई होती है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प C सही होगा। Thank you guys. This session will be closed.